श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् विमल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। चार रास्ते से शरीर हमारा है वो गंदगी को बाहर निकालते रहता है, जिनमें चार रास्ते कौन कौन से हैं? गुदा, उपस्थ, मुख और पसीना, स्किन के माध्यम से। गुदा का मतलब बड़ी आंत के द्वारा, उपस्थ किडनी के द्वारा, पसीना स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, और मुख लंग्स के द्वारा। ये चार रास्ते हैं जिससे रुकी हुई जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलती है। ये बाहर निकलती रहती है, प्रकृति का एक नियम है। यदि बाहर नहीं निकले, हम कोई चीज अंदर डालते हैं, उसका पाचन होता है, पचकर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर उसको बाहर निकालता रहता है। लेकिन किसी कारणवश गंदगी शरीर के अंदर रुकने लग जाती है। सही तरीके से इन चार रास्तों के माध्यम से वो टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य वो बाहर नहीं निकलते हैं। उसका एक ही कारण है कि आपके शरीर के अंदर जो 24 घंटे एक जीवनी शक्ति है जो शरीर को चला रही है, वो जीवनी शक्ति के अंदर हीलिंग प्रोसीजर चलता रहता है। बॉडी हमारी अंदर से हील होती रहती है। वो हीलिंग प्रोसीजर चलता रहेगा तो चार रास्तों के द्वारा गंदगी स्वतः ही अपने आप बाहर निकलती रहेगी। यदि वो हीलिंग प्रोसीजर कम हो गया, डाउन हो गया, मंद हो गया, तो चार रास्तों में से कोई भी रास्ता जो गंदगी को जो निकालता है वो कमजोर हो जाएगा, वहां गंदगी रुकने लग जाती है। गंदगी रुकती क्यों है? गंदगी रुकने का यही कारण है कि दिन भर असीमित मात्रा में शारीरिक और मानसिक मेहनत करना, अधिकतर मात्रा में। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जैसे अपन जांच करवाते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इनकी जांच करते हैं तो इनके जो मापदंड बिल्कुल ऊपर नीचे आते हैं तो हम अपने आप को रोगी मान लेते हैं कि भाई हम रोगी हैं। और जब बैलेंस में होते हैं तो अपने आप को हम ये मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं। तो ऐसे हर चीज का शरीर के अंदर बैलेंस होना जरूरी है। दिन भर विचार में खोए रहते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत करते हैं, या गलत तरीके से आहार करते हैं, प्रकृति के विपरीत आहार करते हैं, तो क्या होता है? भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होने से हमारी आंतों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो अंदर की जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति को बहुत ज्यादा
हार्ड मेहनत, कठोर मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा खर्च होती है, जिसके कारण हमारा हीलिंग प्रोसीजर कम होने की वजह से गंदगी शरीर में रुकने लगती है। मेन मूल कारण गंदगी का रुकने का यही है, और जब गंदगी रुक गई तो रोग हो गया। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रोग हमने शब्द दे दिया, नाम दे दिया। जब विकार, जब गंदगी रुक गई, और जब वो गंदगी रुकी है और वो जब गंदगी बाहर निकल रही है एक उभाड़ के रूप में, शरीर उसको बाहर निकाल रहा है, जब शरीर उसको बाहर निकालता है तो उसका हमने एक नाम दे दिया रोग। इस रोग का ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम, वो नाम अंकित कर दिया। बाकी रोग तो एक ही है। क्या है? रोग सिर्फ एक ही है। वो क्या है? गंदगी। वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कल के मेरे उसमें लेक्चर में। गंदगी जब रुकती है, शरीर उसको बाहर नहीं निकालता है, और रुकी हुई गंदगी रुक जाती है, जब और जीवनी शक्ति और जब प्रभावित हो जाती है तो फिर उसको निकाल उभाड़ के रूप में प्रकट करती है बाहर। उसको तो शरीर को तो बाहर निकालना जरूरी है, वो निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि वो अंदर का जो भगवान बैठा है, वैद्यराज बैठा है, ट्रीटमेंट करने वाला, इलाज करने वाला डॉक्टर, सुप्रीम पावर बैठा हुआ है,
वो तो शरीर को स्वस्थ रखेगा, क्योंकि वो अच्छी साफ सुथरी जगह ही रहेगा। गंदी जगह तो वो जीवनी शक्ति हमारी काम नहीं करती, ज्यादा भर जाती है तो वो काम नहीं करती है, हीलिंग पावर हमारा कमजोर हो जाता है, भगवान की शक्ति हमारे अंदर कमजोर हो जाती है। तो वो जो गंदगी बाहर निकल गई और उसको हमने नाम दे दिया रोग। ये रोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला तीव्र रोग, दूसरा मंद रोग, तीसरा मारक रोग। इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज और डिस्ट्रक्टिव डिजीज। ये 3 रोग नेचुरोपैथी के अंदर ये आंके गए हैं कि इस तरीके से ये रोग होते हैं। बाकी रोग तो वैसे तो है एक ही, गंदगी। एको व्याधि बहुधा वैधा वदंती। रोग एक ही है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वैद्य, हकीम, चिकित्सक उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। है एक ही। होम्योपैथ वाले कुछ अलग कहते हैं, आयुर्वेद वाले कुछ अलग कहते हैं, एलोपैथी वाले कुछ अलग कहते हैं, नेचुरोपैथी योगा वाले कुछ अलग कहते हैं। है चीज एक। अब ये जो एक्यूट डिजीज है, तीव्र रोग है, शरीर में गंदगी रुक गई, शरीर गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसको उभाड़ एक शब्द आता है नेचुरोपैथी में, उभाड़। जैसे मानो कि आपको बुखार हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, सिर में दर्द हो गया, हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो गया, उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर जोड़ों का जो दर्द है, ये जितने भी जो मैं नाम बोल रहा हूं, ये जो सिम्टम्स, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो इसके जो लक्षण, ये जो लक्षण हमें प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने किसी को उल्टी नाम दे दिया, किसी को दस्त दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। वो है एक ही गंदगी। आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए। अब ये जो रोग तीव्र रोग हो गए, ये बहुत ही जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, इसीलिए इनको तीव्र रोग कहते हैं। ये रुकते नहीं ज्यादा दिन तक।